इन लोगों ने मुझसे झूठे बयान दिलवाए। क्या आप बोले बनीगाला में आप बनीगाला में आपने तो किस बंदे को सामान देकर आती है? इन्होंने मुझसे झूठे बयान दिलवाए। एक मिनट स्पेस तो रखो ना यार। मुझे लाहौर से 22 दिन पहले धोखा लेकर आए और 15 दिन बाद मुझे घर में लेकर गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं कैसर इफ्तिखार और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल कैसर इफ्तिखार ऑफिशियल। हर ज़ुबान ज़द आम इस वक्त जो खबर है अनमोल उर्फ पिंकी की रहायशगाह पर मैं मौजूद हूं और आज इसकी रहायशगाह पर आने का मकसद सिर्फ ये था क्योंकि बहुत सारे दोस्तों ने, बहुत सारे न्यूज़ चैनल ने इस खबर को कवर किया और अनमोल उर्फ पिंकी की जो रहायशगाह है वो दिखाई। लेकिन हम आपको ये चीज़ दिखाना चाहते हैं कि ये जो रहायशगाह है ये ख़ियाबान ज़फ़र एक इलाका है, रायवंड रोड भोपतिया चौक से अगर आप आगे आते हैं तो डिफेंस मोड़ का एक एरिया है। उससे भी तकरीबन आगे को 3 से 4 किलोमीटर से आगे आकर ये ख़ियाबान ज़फ़र की जो सोसाइटी है ये शुरू होती है। ये वो घर है और ये वो सोसाइटी है जहाँ पर अभी ये जो सोसाइटी जो है वो अंडर डेवलपमेंट है, डेवलपिंग है, यानी कि इसमें अभी तक घर बहुत ज़्यादा नहीं बने। और ये जो घर है यहाँ पर ज़्यादातर 5 मरला की कटिंग है और कटिंग जो बनाई गई है वो सिर्फ़ और सिर्फ रहायशी तौर पे बनाई गई थी। लेकिन क्योंकि अभी ये नई सोसाइटी है और जो इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने यहाँ पर घर बनाए हैं उन्होंने यहाँ पर घर रेंट आउट करना शुरू किए हैं। अगर ये अनमोल उर्फ पिंकी का जो ये रोड है, ये जो स्ट्रीट है, ये जो गली है, अगर इसी की बात की जाए तो इसमें जितने भी घर हैं तकरीबन कोई 10 से 11 से 12 घर यहाँ पर तामीर शुदा हैं, जिसमें से कोई तकरीबन आधे घर इस वक्त रेंट आउट या रेंट पर जो है वो उनका ऐड लगा हुआ है। बाकी जो घर है वो कुछ लोग यहाँ पर रिहाइश पजीर हैं और ज़्यादा यहाँ पर हॉस्टलाइज जो बच्चियाँ हैं, जो यूनिवर्सिटीज़ के जो इलाके हैं यहाँ पर इस मुल्हका इलाकों में यहाँ पर निजी यूनिवर्सिटीज़ हैं। रायवंड से ठोकर से लेकर रायवंड तक वो यूनिवर्सिटीज़ जाती हैं। बहुत सारी प्राइवेट बड़ी वेल नोन यूनिवर्सिटीज़ हैं जो यहाँ पर बच्चे ना सिर्फ लाहौर से बल्कि लाहौर से दूर दराज से आए हुए, गुजरांवाला, सियालकोट, मुल्तान, बहावलपुर, साउथ पंजाब के बहुत बच्चे इन यूनिवर्सिटीज़ के अंदर पढ़ते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये जो जगह है क्यों अनमोल उर्फ पिंकी को सूट की। सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो सोसाइटी थी ये यूनिवर्सिटीज़ के पास मौजूद थी, जिस वजह से ये यहाँ पर स्टूडेंट्स और जो आम शहरी हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स के साथ साथ यहाँ पर जो ये जो एरिया है, बैरिया ऑर्चर्ड है, बैरिया है, EME सोसाइटी है, दूसरे इलाके हैं, DHO को यहाँ से रास्ता जाता है और वापडा टाउन है, जोहर टाउन है, गुलबर्ग यहाँ से नज़दीक पड़ता है। तो ये मिड में ये जो जगह थी यहाँ पर ईजी टू एक्सेस ऑफ कस्टमर थी। तो मेरे ख्याल से यहाँ पर अगस्त 2025 में अनमोल उर्फ पिंकी ने ये पोर्शन जो फर्स्ट फ्लोर है ये उसने 45,000 रुपये किराए पे ख़रीदा और ख़रीदने के बाद वो यहाँ पे रहाइश पजीर थी। और इलाका मकीन का कहना है कि कुछ रोज़ कबल, यानी कि 20 से 22 रोज़ कबल जो है वो हमने बात की यहाँ पे इलाका मकीनों से, लेकिन दे डोंट वांट टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, सो देयरफॉर मुझे ये सारी बात आपको कैमरे के सामने बतानी पड़ रही है। वो कहते हैं कि 20 से 22 रोज़ कबल जो है वो इस घर में यहाँ पर कोई 3 से 4 डाले आए हैं, कोई 10 से 11 बजे के दौरान, और यहाँ पे दरवाज़ा नॉक करते रहे हैं। दरवाज़ा नॉक करने के बाद किसी ने दरवाज़ा अंदर से नहीं खोला, जिस पर जो मजबूरन तहकीकाती इदारों को इस घर से जो है वो जंप करके अंदर जाना पड़ा और उसको गिरफ़्तार किया। जब उसको गिरफ़्तार करके नीचे लाया गया तो अनमोल उर्फ पिंकी जो है वो खामोशी से यहाँ से चली गई। चली जाने के बाद उसी तहकीकाती इदारे ने हमारे ज़राए के मुताबिक कराची पुलिस को हैंडओवर किया, क्योंकि उस पर 10 मुकदमात जो है वो कराची में थे। और ये सारी कहानी या अनमोल उर्फ पिंकी को इतने अरसे के बाद अब क्यों गिरफ़्तार किया गया, पहले अनमोल उर्फ पिंकी को गिरफ़्तार क्यों नहीं किया गया, उसमें भी कुछ चीज़ें सामने आ रही हैं। बहुत जल्द आपके सामने जो है वो लाएंगे, क्योंकि कुछ 1-2 हादसा जो है कराची में, सिंध में हुए, जिसके बाद इस सारे नेटवर्क को जो है वो नेकेड करने की ज़रूरत पड़ी, जिस पर तहकीकाती इदारे ने यहाँ से अनमोल उर्फ पिंकी को गिरफ़्तार किया और गिरफ़्तार करने के बाद कराची में दिया। पंडोरा बॉक्स तब खुला जब अनमोल उर्फ पिंकी और उसके भाई रियाज बलोच के ख़िलाफ़ एक मुकदमा जो है वो थाना कोट लखपत के अंदर उसका अंदराज था, जिसमें रियाज बलोच को जेल भिजवाया गया। बाद में उसको 9C के पर्चे से फारिग करवा के उसकी ज़मानत करवा दी गई। लेकिन जो खातून ड्राइवर उस मुकदमे में थी, जो कि 2022 से जनवरी 7 में जिसका अंदराज हुआ कोट लखपत के थाने में, वो खातून ना तो वो किसी मुकदमा में शामिल की गई, ना उसका CRO बनाया गया, ना उसका PO बनाया गया, यानी ना उसे इश्तिहारी किया गया, ना क्रिमिनल रिकॉर्ड बनाया गया। जब ये चीज़ मीडिया पे चली तो पंजाब हुकूमत भी जो है वो हरकत में आई और स्पेशली जो वज़ीर आला मोहतरमा मरीम नवाज़ साहिबा हैं, उन्होंने
एक्शन लिया और ये टास्क, इसकी जो तहकीकात है वो टास्क की CCD पंजाब यानी कि जो इंचार्ज CCD पंजाब सुहेल ज़फ़र चट्ठा हैं उनको दे दी और उनसे कहा गया कि इस सारे केस के हवाले से जो भी असल हक़ाइक़ हैं, जो तहकीकात हैं, उनको सामने लाया जाए। जब ये सारी बातें खुली तो उसी दौरान अनमोल उर्फ पिंकी को जुडिशल रिमांड से जिस्मानी रिमांड पर अदालत आलिया ऑनरेबल कोर्ट कराची ने उसको किया और उसने जिस्मानी रिमांड के दौरान जो है वो कुछ चीज़ें सामने लाई और उसने बताया कि कैसे उसे लाहौर पुलिस में 2024 में CIA जो लाहौर का सबसे बड़ा सेंटर कोतवाली है वहाँ पे रखा गया 10 से 15 दिन और वहाँ के जो मौजूदा SP CIA थे उन्होंने उसको खुद आके इन्वेस्टिगेट किया, लेकिन उसके बावजूद जो राना अकरम इंस्पेक्टर है जो इस वक्त रिटायर्ड हो चुके हैं उनके साथ उसकी कुर्बत हुई। कुर्बत होने के बाद राना अकरम ने ना सिर्फ उसे मुकदमा से बचाया बल्कि उसने ले दे के उसकी जान भी छुड़वाई। अब कुछ ज़रा ये कहते हैं कि उस वक़्त जो अनमोल उर्फ पिंकी है उससे 7 करोड़ रुपया दिलवाया गया। कुछ ज़रा ये कहते हैं कि उस वक़्त अनमोल उर्फ पिंकी से 50 लाख रुपया लिया गया, 2 गाड़ियाँ ली गई। अब इस सारी कहानी के पीछे फिर जो अनमोल उर्फ पिंकी है उसने ये खुद एतराफ़ किया और उसने बताया कि NIU के जो इंचार्ज राना अकरम इंस्पेक्टर हैं उसने उसको ना से छुड़वाया बल्कि उसके साथ शादी भी की। शादी करने के बाद वो इस सारे मकरू धंधे में उसका सपोर्टर भी रहा और हर तरह से कोशिश की कि जो अनमोल उर्फ पिंकी है ना तो उसका कोई केस बने और ना ही उसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड बने, जिसमें वो काफ़ी हद तक कामयाब भी हुआ। कराची में कुछ ऐसे वाक़यात पेश आए मुबैना तौर पर जिसके बाद अनमोल उर्फ पिंकी को गिरफ़्तार किया गया, कराची पुलिस के हवाले किया गया। उसके बाद अभी तक जो अनमोल उर्फ पिंकी है उसके ख़िलाफ़ लाहौर में, जिसमें कोट लखपत है, थाना लियाकताबाद है, थाना गुजरपुरा है, थाना वादत रोड है और थाना इकबाल टाउन में 5 मुकदमात का सामने आए हैं। लेकिन इन 5 मुकदमात में ना अनमोल उर्फ पिंकी जो है वो किसी किस्म का उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड मुरतब किया गया और ना ही किसी किस्म का उसको इश्तिहारी थाना से करार दिया गया, जिस पर काफ़ी सारे सवालात उठते हैं, जिस पर DIG इन्वेस्टिगेशन सैयद ज़ीशान रज़ा ने भी फौरी तौर पर एक प्रेस रिलीज़ जारी की और ये कहा कि जो अनमोल उर्फ पिंकी है उसके हवाले से ये जो CRO है वो क्यों तहकीक करे कि CRO क्यों नहीं बना। लेकिन अब सवालिया निशान भी है और एक ज़िम्मेदारी भी है, ना सिर्फ CCD की बल्कि लाहौर पुलिस की भी, जिसमें DIG इन्वेस्टिगेशन और DIG ऑपरेशंस भी हैं, कि वो अपने अपनी डोमेन में रहकर तहकीकात करवाएं कि उस वक़्त कौन अफसरान थे जिन्होंने ये मुकदमात का अंदराज किया, कौन तफ्तीशी अफसरान थे, कौन वो ड्यूटी अफसरान थे जो इनको गिरफ़्तार करके लाए रियाज बलोच को, कैसे अनमोल उर्फ पिंकी वहाँ से भागी। और उसके बाद इन्वेस्टिगेशन विंग का ये काम बनता है कि वो इस बात की तहकीकात करे कि कैसे अभी तक अनमोल उर्फ पिंकी का CRO मुरतब नहीं हुआ और जो जो अफसरान, जो जो अवामिल और जो जो स्टेक होल्डर्स हैं इस क्राइम के, इन सारी एक्सरसाइज के, जिसमें एक मुलज़मा को जो है वो शामिल तफ्तीश नहीं किया गया, उसको जो है वो क्रिमिनल रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं बनाया गया, उस सारी तहकीकात के ऊपर जो है वो शफाफ तहकीकात होनी चाहिए। खसूसी जो सुहेल ज़फ़र चट्ठा साहब हैं उनके कंधों पर जैसे एक बहुत बड़ा बोझ पहले भी है कि पंजाब को क्राइम फ्री करना है, अमन व अमान को ख़राब करने वाले जो अनासर हैं उनसे पाक करना है, जिसमें काफ़ी हद तक वो कामयाब भी हुए। ये केस भी जो है वो सुहेल ज़फ़र चट्ठा साहब के लिए एक चैलेंज भी है और एक टेस्ट केस भी है कि क्या वो सिस्टम के ख़िलाफ़ एक ट्रांसपेरेंट इंक्वायरी कर पाते हैं कि नहीं। अभी तक की जो डेवलपमेंट है आपके साथ शेयर की है, आपको सोसाइटी के मनाजर भी दिखाएं कि सोसाइटी इतनी गुंजान नहीं है। अगर मेरे कैमरामैन आपको इस तरफ राइट साइड पे दिखा सकें तो ये देखिए आप, ये अभी बिल्कुल घर बन रहे हैं। ये एक सामने घर है जिसमें ये सारे मेरे ख्याल से ये जो यहाँ पे भी हॉस्टल बच्चियाँ रहती हैं, यहाँ पे कोई ऐसा कोई फैमिली नहीं है, कोई ऐसा कोई रहता नहीं है। ये आप ये कैमरामैन के पीछे एक घर है, ये वाला, ये घर भी अभी खाली है, ये भी मेरे ख्याल से रेंटेड या रेंट पे चढ़ने के लिए वो अपना उनका ऐड चल रहा है। तो ये वो सोसाइटी है जिसमें बड़ी इजी था जो है वो अनमोल उर्फ पिंकी का नेटवर्क चलाना, क्योंकि यहाँ पे सारे जो उसके जो अवामिल हैं वो भी सूटेबल थे कि यहाँ पे कस्टमर भी बहुत ज़्यादा था। लेकिन उसके बावजूद लाहौर पुलिस और दूसरे जितने इदारे हैं, क्या वो इन्वेस्टिगेशन बेस्ड जो कार्रवाइयाँ करते हैं वो किस तरह की कार्रवाइयाँ थी कि इतना अरसा यहाँ पर अनमोल उर्फ पिंकी जो है वो रहाइश पजीर रही और रहने के बाद भी वो उसके बारे में पता ना चल सका, उसको गिरफ़्तार ना किया जा सका। क्या उसको जानबूझ के गिरफ़्तार ना किया गया या वाकई ही जो है वो अनमोल उर्फ पिंकी है उसका इदारों को यहाँ पे पता नहीं लग सका। तो ये थी आज तक की डेवलपमेंट अनमोल उर्फ पिंकी केस के हवाले से जो हमने आपको अनमोल उर्फ पिंकी की रहाइशगाह के सामने से दी है।